मेरी अपनी बेटी की इज्जत महफूज ना हो। मैं भी असद को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। शायद हमारे जाने के बाद यहाँ की कुछ ना बाकी तो कम हो। किरदारों की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो सुरताल का एक नया सफर शुरू हुआ। इस कबीले का जब पाकिस्तान में भी दिल ना लगा और दाल ना गली, तो इन्होंने नई दुनिया को सुधारने का सोचा। तो आइए इनका सफर सुरताल के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। ठुमरियां, दादरे, राग और कथक पाकिस्तान बनने से पहले मौसीकी और नाच का मौसीकी को सूफियों की तरफ रुजू करने पर मजबूर कर दिया। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन फलसफियाना और रोमानवी दौर ही ऐसा था कि किसी की जान देने की बजाय किसी पे जान देने को दिल चाहता था। तभी बड़े बड़े सवाल पूछने की हिम्मत होने लगी कि जिंदगी है क्या और क्यों। गंभीर सवालों से उकताकर नौजवान नस्ल मगरब के जेरे साया नगमगी के एक नए दौर में दाखिल।
ये एक रिवॉल्ट था या रेवोल्यूशन? फैसला आप ही कीजिए। मगरिब और मशरिक के रुझानात के दरमियान आस्ता गाता रहा। हैरत तो यह है कि इस पर पुराने लोग भी सर धुलने लगे। आप और मैं पुराने भी हैं और नए भी। चलें हम भी सर धुल देते हैं। आजमाई की जाए। पाकिस्तानी ही नहीं, सारी दुनिया से लोग अमेरिका कुछ ना कुछ की तलाश में आ रहे थे। इसी तलाश में ही अमेरिका में भी अपनी पहचान तलाश करने की जुस्तजू खत्म हुई और ये जालिम वक्त जिंदगी के इन किरदारों को एक बार फिर आमने सामने ले ही आया। पाकिस्तान में भी रखते थे मगर हमेशा पूरी और पूरी नजर जी आप लोगों जी मजाक कर रही जी आप
जाहिर सी बात है, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस? वो तो आप वहां भी करती थी। यहाँ किसी नई प्रोडक्ट की तलाश में आई है? बाप ज़्यादा सर, आप यहाँ कमाल हो गया। क्या कर रहे हैं आप आजकल? ये यहाँ अपनी शादीशुदा सेक्रेटरी के साथ सेट है। बड़ी फर्क में वकील है। खैर, इस मुल्क में कौन फरिश्ता है? अब मैंने भी इनको बड़ा समझाया है कि बिल कास्बी और बिल क्लिंटन के हालात से सबक सीखे। तुमने कौन सा जिमी हाफा के मुस्तकबिल से सबक सीख लिया? हाँ, लेबर लीडर बने फिरते। कुर्बान जाऊं मैं आपके कैपिटलिज्म के बैतुल हरम के। वैसे यहाँ पे सोशलिज्म भी बिकाऊ माल है। और तुम्हारे जैसे पक्के प्रोलेटारी के हिसाब से तो सोशलिज्म आ चुका। यस। वो कैसे? कादी लंबी कार, शाम के अंधेरे झिलमिले में भी धूप की ऐनक लगाए तो गार्ड्स और ब्लॉन्ड्स के दरमियान हमारा छोटा सा काम है। वाह भाई कामरान साहब, बारी नहीं आ रहे हैं फिर आपके आजकल। तो आपको क्या लगता था कि आपकी ना सुनने के बाद मैं संन्यास लेता और जंगलों का रुख करता और वहां जाके ओमी करता? अल्लाह करे कि तुम्हारा हशर भी जिमी हाफा जैसा हो। खुदा है वो गुनाहों सवाब देखते, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते। वैसे बड़े बड़े लोगों का आखिर यही है, या तो यार दोस्त या पैरोकार उन्हें जमीन में दबाकर ऊपर से सीमेंट का मकबरा बना देते हैं, या फिर दुश्मन जिम्मी हाफा की तरह सीमेंट में गाड़ देते हैं। सीमेंट में जैसे भी जाए मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जिंदगी के आखिरी 5 मिनट का, जिसका एक्सपीरियंस पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से भारी होता है। फिर जब याद करो तो पूरी फिल्म आंखों के सामने घूम जाती है। और जिंदगी का सबसे बड़ा आखिरी मेडिकल का बिल भी आखिरी दिन का ही होता है। कैपिटलिज्म का अलविदाई तोहफा। ओ, आप लोग ये क्या घिनौनी बातें कर रहे हो? लेकिन देखो, है तो सच। नहीं यहाँ लोग पे छाई है। नाक की शर्मीली सी मासूम से भोली भाली सी रहती है वो नहीं मालूम नहीं। तो अरे नवाब हशरत अली साहब, और यहाँ अमेरिका में ज़हीर नसीब आजाद। तस्लीमात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें हाशी चाहिए। भाई देखिए, हमने पुराने दकियानूसी अलकाबात को बाय बाय टाटा कर दिया है। ओ भी डार्लिंग, हमारे पास आइए। और ये दकियानूसी काम नहीं छोड़े। वो तो खैर जो खमीर में है सो है, उसे कैसे बदला जा सकता है? अमेरिका में आकर भी सिवाय बदतमीज नौकरों की गुस्ताखियों को मुआफ करने के यहाँ के लोगों ने हर चीज को साइंटिफिक स्पिन दे दी है। जैसे मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, भाई ये क्या बकवास है? हम तो पूरे जिस्म के साथ मोहब्बत करते हैं। वैसे नवाब साहब हर उस काम को करने का ज़ौक़ रखते हैं जिसमें दूसरों का नुकसान हो और माँ बाप की रुसवाई का अंदेशा भी हो। अमा उल्लू के पट्टे अगर इतने ही पढ़े लिखे हो तो फिर यूं क्यों नहीं कहते? भाई कुदरत ने इस काम में वो लज़्ज़त, वो मजा रखा है कि अल-अमान अल-हफीज। अच्छा तो मैं आप ही का हूँ, बिल्कुल सही फरमा रहे। और कुदरत ने तो शैतान को भी पैदा फरमा दिया आपसे ये तमाम उल्टे सीधे काम बतरीके आसन करवाने। अब बात की है ना तुमने मेरे पट्टों वाली। वैसे ये बीच में से मेरे निकालें और उल्लू लगाएं, फिर मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। अरे कामरान मियाँ, छोड़े सब बातों को, हमें ये बताइए कि अमेरिका में आकर आपकी लीडरी कैसी चल रही है?
ये हुई ना बात, ये किया आपने सही सवाल मेरे से। जमहूरियत तो अपनी नाक साफ करने के मुतराते हैं, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और एक दफा ये साफ हो जाए सही, फिर सारी जिंदगी सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती। बातें बातें बातें। कब मिलन होंगे तो बातें ही करेंगे ना, हमसे अंदाजा लगा लें। सुनिए नवाब साहब, शादी की कि नहीं आपने? प्रैक्टिस चलती नहीं है, शादी इकट्ठा करनी है। फिर भी हमने नवाब साहब की बाजी से इनका निकाह करवा दिया है। आजकल लड़की ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है। वाह। और बड़े नवाब साहब, मेरा मतलब है खाशी, आपने शादी का फंदा गले में डाला कि नहीं? ओमी डार्लिंग, हमारी शादी तो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ हो चुकी है। वैसे कोई उल्लू का पट्टा ही होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में आकर शादी करे। तुम सुनाओ, तुम्हारी किसी से गिरा लगी कि नहीं अभी तक? अब तक तो अपने लक्ष्य की खोज में लगी रही। अपने इस खास रगबत का पता लगा तो सोचा है तो मुश्किल, लेकिन मान लेने के अलावा और क्या चाह रहा। बस अब खुद को आर्ट में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही। हाँ जी, एक्सप्रेस तो होगी, मगर किराया तक देने के लाने पड़ेगा। मगर आपने तो कुछ नहीं मांगा ना कभी। वेलकम टू कैपिटलिज्म। What do you mean? I mean nothing. बट अब मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की घरेलू बातें शुरू हो गई हैं और मैं इनकी घरेलू बातों में नवाब साहब नहीं आना चाहता। एंड आई वांट टू गो नाउ। बाय, टाटा। बाय। हाशी डार्लिंग, मुझे कुछ डॉलर्स की सख्त जरूरत है। कोई कर्जा वर्जा मिलने का इम्कान है? नया ड्रामा साइन होते ही वापस कर दूंगी सूद समेत। ओमी डार्लिंग, मैं ये कर्जे वर्जे पे यकीन नहीं रखता। वैसे मजदूरी की कीमत पर वक्त अदा कर सकता हूँ। या अल्लाह, ये मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था? सरमायादाराना निजाम की खूबियों से डरने लगी है क्या? चलो हाशी, चले। लेट्स गो, लेट्स गो। घूमराव, दरबारी मोहब्बत को उलझन कहकर तुम उसकी तौहीन कर रही हो घूमराव। तुम दर्द को क्या समझ सकते हो? तुम्हारा एक खिलौना ना मिलने का दर्द है। तुम उसको खोने की ताकत नहीं ला सकते। तुम एक बिगड़े हुए नवाबजादे हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? घूमराव, तुम्हारी मां ने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुमने उनसे तलब की। मैं मादी चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं मादी चीजों की बात नहीं क्या? तुम अपनी मां के पास बैठी हो तो ऐसा लगता है कि एक मोहब्बत है जो दोनों तरफ से अनदेखी चोरी कुवत की तरह आ जा रही है। पर मैं क्या करूं? तुम्हारे अब्बा नवाब साहब जो मांगो देते हैं।
पास जाने की जितनी कोशिश करता है, रद्द करने का धक्का उतना जोरदार होता है। कम से कम किसी को दोष तो दे सकते। मैं किसको दोष दूं? हालांकि हकीकी को, बेहस मुआशरे को या अपने आप को। खुद को इल्जाम देना कितना आसान लगता है ना होना। हालांकि जो कुदरत ने बना दिया सो बना दिया। मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत से जाना चाहा। तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे बन के आए। मगर एक जिनसी मौत ने बात आगे ना बढ़ने दी। और ये जो कर रही हो अपने आप को पाकिस्तान असल में इसमें ना मोहब्बत है ना जज्बात। इसे एक सौदा है, एक जिस्म का सौदा है, एक लेन-देन का सौदा। चीज की तो जी है तुम्हारे पास। समझ नहीं। हर चीज की तोजी है, हर चीज की तोजी है तुम्हारे पास। हर चीज की तोजी है, हर चीज की तोजी है, हर चीज की ऐसा तो नहीं है। तोजी है तुम्हारे पास। हर चीज की तोजी है, सिवाय मेरी मोहब्बत। अभी गिला
मान जाऊं बात इतनी मेरी मान लो जी ख़वातीन हज़रात, बताइए